प्रस्तुत है कार्यक्रम अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। नमस्कार साथियों, मैं सावी दीवान अर्पा रेडियो से सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत है कार्यक्रम अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। साथियों, इस कार्यक्रम में इन दिनों हम पावन भगवत गीता के संदेशों को अत्यंत सरल भाषा में आज के और अपने जीवन के संदर्भ में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस तारतम्य में अब तक हम 4 अध्यायों की सारगर्भित बातों की चर्चा कर चुके हैं, जिनमें है विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इस क्रम में 5वें अध्याय पर आते हैं कर्म संन्यास योग पर। साथियों, मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि गीता के सभी अध्याय अथवा संदेश अंतर संबंधित हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। इन अध्यायों के नामों में तो समानता है, परंतु संदेशों में सूक्ष्म या गूढ़ भिन्नताएं हैं। जैसे चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में ज्ञान अथवा सीखने की प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। वहीं इस 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में कार्य के परिणाम के प्रतिक्रियाओं से तटस्थ होकर केवल कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करने को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसे एक दैनिक उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करती हूँ। जैसे एक गृहिणी प्रतिदिन भोजन बनाते हुए इस सेवा अथवा कर्तव्य भाव से भोजन बनाती है कि यह कार्य उसके परिवार का पोषण करता है। उसका ध्यान कदापि अपने भोजन की प्रशंसा या निंदा पर नहीं होता। इस तरह का कर्म बंधन मुक्त कर्म हुआ। और वहीं वह गृहिणी यदि भोजन पकाते समय केवल इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करती है कि मेरे भोजन को प्रशंसा ही मिलेगी या हो सकता है निंदा हो, तो यह परिणाम अथवा फल के प्रति एक तरह का बंधन हुआ। और साथियों, बंधन के साथ संन्यास कैसा? और हम इसी बात पर तो चर्चा कर रहे हैं, कर्म संन्यास योग। साथियों, दैनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। क्या हम सब प्रशंसा मिले, श्रेय मिले, सम्मान मिले अथवा निंदा न हो, इसी तरह के परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होते? और परिणाम हमारे अनुकूल ना हो, अर्थात अपेक्षित प्रशंसा या सम्मान न मिले, तो हम दुखी और व्यथित हो जाते हैं और अपने जीवन को जटिल कर लेते हैं। जबकि हम गीता के संदेशों से जीवन को सरल सहज बनाने की ओर चलने का उपक्रम कर रहे हैं। श्रोता साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के संदेशों के माध्यम से आसक्ति अथवा बंधनों या मोह को त्याग देने की ओर अत्यंत सरल उपाय की ओर इंगित किया है। और वो सहज सरल उपाय है पूरी निष्ठा से कर्म करते हुए अपने समस्त कर्म अपने आराध्य देव को समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं सच्चे मन से अपना कर्म कर रहा हूँ और इसके अच्छे अथवा बुरे परिणामों में से मैं चिंता मुक्त और तटस्थ हूँ और सब कुछ कर्म और परिणाम आपको समर्पित करता हूँ। इस कर्म समर्पण के भाव को
अपने जीवन में सदा के लिए स्थापित कर लें तो फिर स्वयं अनुभव करें एक असीम शांति का। श्रोता साथियों, आशा है इस कर्म संन्यास के भाव को आप समझकर अपने जीवन में उतारेंगे और असीम शांति का अनुभव करेंगे। श्रोता साथियों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अगली कड़ी में आपसे शीघ्र भेंट होगी, तो सुनते रहिए अध्यात्म पथ स्वयं की ओर और बने रहिए अर्पा रेडियो पर। जय श्री कृष्ण। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अर्पा